डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और जो 2025 की जो रैली आई है सिल्वर में, उसका डिमांड से कोई लेने देना नहीं था, क्योंकि डिमांड, आपने जैसे ठीक बोला बिल्कुल, कि डिमांड इसकी पहले से मैप्ड है, सप्लाई शॉर्टेज है पहले से वर्ल्ड को पता था, ये सिर्फ 2025 में जाके पता नहीं लगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 2025 में जो रीजंस थे वो निवेशक, जिस तरह से के निवेशक, शॉर्ट टर्म निवेशक घुसे इसमें, उसकी वजह से सिल्वर का प्राइस ऊपर गया, उसकी वजह से इसमें पोर्टफोलियो को इसने इम्पैक्ट करना शुरू किया, हेजिंग शुरू हुई, बोरिंग शुरू हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं था। अब जहाँ तक फॉर्मूले की बात है, देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हमें इसका फेयर प्राइस पता लगे। आज अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि 60 से 65 डॉलर जो है सिल्वर का एक फेयर प्राइस माना जा सकता है, बेसिस ऑन कि उसकी डिमांड और सप्लाई का जो डेफिसिट है, और क्योंकि वो जो डेफिसिट है सर वो हर साल ग्रो कर रहा है, हाँ। तो इसलिए ये प्राइस भी बढ़ता रहेगा जी। बट वो उस तरह से नहीं बढ़ेगा, लीनियर होगा, उसे उस तरह नहीं होगा कि छत पे जाके लगे और फिर उसके बाद, तो ऐसा नहीं होगा कि 60 से 110 पहुंचेगा, 120 पहुंचेगा और वापस आएगा। उसके रीजन जैसे मैंने आपको बताया वो अलग थे, वो 2025 में एक आउटलायर ईयर बोलूंगा, जिसमें वो आउटलायर रिटर्न्स थे। वो यदि आज निवेशक उन रिटर्न्स को सोच के निवेश करेगा तो उसको पक्का मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उस तरह के रिटर्न्स दोबारा आपको शायद गोल्ड और सिल्वर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक एक फेयर वैल्यू की जहां हम बात करते हैं तो डिमांड के हिसाब से 60-65 डॉलर हमें लगता है कि एक फेयर वैल्यू बनती है, और वो प्राइस जो है वो डिपेंड करेगा कि सप्लाई कितनी है, सप्लाई डेफिसिट है वो हमें पता ही है, आगे चल के भी डेफिसिट बढ़ता रहेगा तो शायद प्राइस पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो आपने सिल्वर का तो प्राइस रियलिस्टिक लॉजिकल प्राइस सजेस्ट कर दिया जो मार्केट कह भी रहा है 65-70। गोल्ड को लेके क्या लग रहा है आपको? देखिए गोल्ड का थोड़ा कहना मुश्किल है। गोल्ड अभी हमें लगता है कि एक राइट वैल्यू पे है, अभी $4700 पे है, मतलब यहाँ से $100-200 बढ़ भी सकता है, $100-200 कम भी हो सकता है, राइट। तो आप अकॉर्डिंगली देखिए, अगेन गोल्ड को मैं हमेशा ये बोलूँगा कि गोल्ड की आप प्राइस की चिंता कभी मत करिए, गोल्ड में आप एक एलोकेशन करके रखिए। अब वो आपने $200 कम लिया या $200 ज़्यादा लिया, अगले 10 साल में शायद इसका इम्पैक्ट आपको निग्लिजिबल दिखेगा। सर एक सिनेरियो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए वार ख़त्म हो गया, अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शांति हो गई और इराक का रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो गया, डॉलर की स्ट्रेंथ अपने वापस उस पर लौट आई, ट्रेड डोनाल्ड ट्रंप ने नया ट्रेड वार शुरू कर दिया, चाइना से डील कर ली, हम इस सिनेरियो को देखें, वापस चीज़ें वहीं लौट आती हैं, महंगाई का थोड़ा असर दिखाई देता है लेकिन बैंक्स उसको सस्टेन कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते पर बढ़ाते नहीं हैं, बैंक्स वापस फिर एक नए मॉनेटरी स्ट्रक्चर में चले जाते हैं क्योंकि इस पूरे वार से युआन को एक स्पेशल सपोर्ट मिला है, पेट्रो डॉलर को हिट मिला है, तो बैंक वापस वहाँ पहुँचते हैं कि अप्रैल ख़त्म होते, मई ख़त्म होते होते डॉलर फिर वापस $100 इंडेक्स $100 से नीचे खिसक जाता है, 97-98 के आसपास आ जाता है और बाकी चीज़ें सामान्य परिस्थिति में हो जाती। उस सिचुएशन में भी गोल्ड पे आपका यही व्यू रहेगा $4800-4700 $5000 का, या फिर आप गोल्डमैन सैक्स के साथ जाना पसंद करेंगे $6800 वाला जो $6300 वाला लेवल था? देखिए गोल्ड का जैसे कि वो मॉनेटरी सिनेरियो पे बेस्ड एस्टिमेट्स थे जो प्रोजेक्शंस आए थे। देखिए आपकी बात ठीक है, इसमें यह भी जानना जरूरी है कि जब जेपी मॉर्गन ने वो रिपोर्ट निकाला था उस टाइम पे ईरान और यूएस का वॉर नहीं शुरू नहीं था, टेंशन थी लेकिन वॉर चालू नहीं हुआ था। अब वॉर के बाद सिचुएशन चेंज हुई है और आपने जैसे बताया कि अगर ये सब रिवर्स हो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। देखिए जैसे सिल्वर में डिमांड है, इंडस्ट्रियल भी है और डोमेस्टिक भी है, लेकिन सप्लाई नहीं है। गोल्ड की भी सप्लाई तो शुरू से कंस्ट्रेंट रही है, उसमें ये 5 साल का आप अगर नंबर लेंगे तो 5 साल का नंबर नहीं है, उसमें तो शुरू से ही एक डेफिशिएंसी सप्लाई की दिखाई देगा। हाँ, गोल्ड में तो पेरिनियल है, वो तो पेरिनियल है। हाँ। और गोल्ड जितना हम अभी तक एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, अब आपको शायद जान के हैरानी होगी कि समुद्र में, ओशंस में, जो तल में जो सोना है वो ऑलमोस्ट 15,000 टन के आसपास का सोना है, लेकिन उसको निकालना कितना मुश्किल, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जी, अभी तक जितना हमने जितनी माइंस हैं वो सब अब मैच्योर भी हो चुकी हैं। उनसे इंक्रीमेंटल, आप शायद ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि एक माइन को गोल्ड निकालने के लिए जब तैयार करना पड़ता है उसमें भी 7 से 10 साल का टाइम लगता है, तो ऐसी कोई फ्रेश माइन तो आ नहीं रही है। तो गोल्ड का जो डिमांड सिनेरियो है वो बढ़ रहा है, हमने देखा कि फिजिकल गोल्ड सब सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, ETF के तौर पे चाइना है, इंडिया है, जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, गोल्ड का इंपोर्ट भी हो रहा है, गोल्ड चाहिए ही है। तो इस हिसाब से गोल्ड का जो प्राइस का प्रेशर है वो हमेशा बढ़ता रहेगा।